अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है और इसमें शिरकत फरमाने वाले हजरात आप देख रहे हैं। इस वक्त जो हिंदुस्तान में स्टेजों पर शायरी पढ़ने के हवाले से जिन हजरात का सरे फहरिस्त नाम आता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह ने आवाज से नवाजा है और दुआएं हैं मौला ताला अपना और करम फरमा और तरक्की अता फरमा। शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम अलहाज उस्मान रजा हारूनी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। वहीं पे शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम शुएब रजा वारसी भी अच्छा पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनसे पहले शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम नूरुद्दीन मंजर, और जो वाकई शायर हैं ये लोग भी शायर हैं। इन लोगों ने भी पढ़ा है, दूसरों का कलाम भी पढ़ा, अपना भी पढ़ा है। मसरूफियत की बिना पर ज्यादा कलाम कहने का मौका नहीं मिलता है, तो कहीं कहीं पूरे कलाम में मक्ते ही लगा देते हैं, उससे भी काम चल जाता है। बहरहाल मक्ता लगाना इस दौर में ये भी बड़ी बात है यार, ये वो भी तो शायरी है। बहरहाल ये लोग पढ़ते हैं और हम लोग शायर इस हैसियत से कहते हैं कि अल्लाह के महबूब की नात पढ़ते हैं। लिखने वाले शोरा में एक नाम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम इजहार रजा साहिब किबला जो इस वक्त निजामत कर रहे हैं, वाकई ये शायर है। और आप समझ रहे हो कि मिंबर कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है। कोई पता नहीं मिंबर शरीफ पे ये जो बैठे हैं इनमें कौन खामोश बैठा हो, ज्यादा बोलता भी ना हो, नीचे को नजरें हो, सीधा सादा भोला भाला हो, मगर उसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बहुत पसंद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान प्यारे अल्लाह। ऐसे भी होते हैं, ये मत समझो हर गुदड़ी को खाली मत समझो, पता नहीं किसमें लाल हो। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। और बड़ी बात यह है कि नबी के खानदान का, नबी के चमन का एक शहजादा, एक फूल सुहेल मिल्लत सुभान की अल्लाह सुभान शक्ल में अल्लाह। इंशाअल्लाह यहाँ पर वो हाजिर होंगे और हम और आप उनका दीदार करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नबी को तो नहीं देखा मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अली को भी नहीं देखा मगर आज उस शहजादे को देखेंगे जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून हाय मौजूद हाय है। हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मैं भी थोड़ी देर, अल्लाह ताला मुझे जितनी देर तौफीक देगा बोलने की कोशिश करूंगा। ये मिंबर शरीफ पर जो बैठे हैं ना, आप इनको
ऐसे तो मामूली समझ रहे हो, मगर जिसको नबी अच्छा बता दे हाय हाय पूरी दुनिया में वही तो अच्छा हो सकता है। बेशक बेशक जी। इस प्रोग्राम का नाम है इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बेशक अगर नबी जिस चीज को कह दें ये हलाल तो वो हलाल, बेशक अगर जिसको कह दें हराम वो हराम। हमारे भाई हैं, इनके हाथ में छुरी और बकरा हो, अगर ये बकरे को अल्लाह का नाम लेकर के ज़बा ना करें बल्कि किसी और का नाम ले दें या नाम लेना, अब बताओ वो बकरा हलाल होगा? नहीं हो सकता। और यही भाई, यही छुरी, यही बकरा अगर अल्लाह का नाम लेकर के ज़बा कर दे तो वो आपके लिए हलाल हो जाएगा। नबी जिसको कह दें वो हलाल तो वो हलाल, और जिसको कह दें वो हराम तो वो हराम। हराम। किसी के कहने से क्या होता है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान शरीफ पढ़ता है और पढ़ाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये लोग वो हैं जो कम तनख्वाह में, अल्लाह अल्लाह इसका नाम इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, मगर जरा अपने माशरे की इस्लाह यहीं से शुरू करो। हाय हाय माशाअल्लाह। कहां से शुरू करो मैं बताऊं। अगर मुझ जैसा मौलाना कोई कह दे जो जन्नती है खड़े होके नारा लगा दे, जो नबी का गुलाम है नारा लगा दे, तो 10-20 खड़े होकर के नारा लगा देंगे और उनमें से आधे आधे खड़े होकर मूत के आए होंगे। अल्लाह अल्लाह। वो खड़मुत्तू है। हाँ, मगर प्यारे सुनो, अगर किसी पर अल्लाह की लानत बरस जाए, अगर किसी पर अल्लाह की लानत पड़े किसी आदमी पर, तो बोलो वो कामयाब हो सकता है? नहीं। बोलो, क्या उसके घर में बरकत हो सकती है? नहीं हो सकती। वो कामयाब नहीं हो सकता जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है। अब जरा इतने मजमे में ढूंढो, एक एक का हाथ पकड़ के पूछो क्या तुम पे अल्लाह की लानत पड़ती है? कहा मैं तो अभी जलसा सुन के आया हूं। उससे अगर पूछो तो वो तुम पे अल्लाह की लानत पड़ती है तो कहेगा नहीं। मगर प्यारे चेहरा मैं दिखाए देता हूं, अगर इजाजत हो तो बता दूं। चेहरा देखना चाह रहे हो? एकदम बहुत लंबी तमहीद नहीं बांधोगे, भाग ना जाओ। बड़ी मुश्किल से तुम्हें रोका जाता है, औरतों को तो रस्सी से बांध कर रोक दिया है, समझे? मगर प्यारे सुनो, कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह की लानत पड़ती है? तुमने कभी इस गांव में देखा? क्या नाम है इस बस्ती का हजरत? सुठियाना या सठियाना? सूफियाना, सुठियाना। अल्लाह से सटिया ही जाते। मगर सुनो प्यारे सुटियाने वालों, क्या सुटियाते हो? कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, अल्लाह की लानत बरसती है? अगर वो उसको मैं चेहरा दिखा दूं, बोलो तौबा करोगे? अब डर रहे होगे यार कहीं हजरत मेरे ही नाम ना ले दे, मेरे ही ना ले दे, मुझे तुम्हें इतने नाम भी याद नहीं है। मगर मैं वो बात कहूंगा जो बिल्कुल कामयाब होगी। अगर नाजिम साहब से पूछूं तो कोई झुठला सकता है, शायर साहब से पूछूं झुठला सकता है, इमाम साहब से पूछूं झुठला सकता है, मगर चलो अल्लाह से पूछो, अल्लाह के कलाम से पूछो। अल्लाह ताला फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है। जो झूठ बोलता है उस पे अल्लाह की लानत होती है। अब जरा अपने गिरबान में झांक
करके देख ले, सुबह से शाम तक हर इंसान 50 मर्तबा झूठ बोल देता है। अब बोलो अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है। और ये जो मोबाइल दिख रहा है ना, मोबाइल ये तो बाज के लिए झूठ की मशीन बना पड़ा। अगर फोन है बोले हेलो है का, अगर है मकान में बोले यार मैं खेत पे आया हुआ हूँ यार, ये झूठ नहीं बोल रहा। और तुम रहे, इसने बड़े बड़े मौलाना को भी फांस रखा है। कुछ मौलाना भी पकड़े गए। कहां पहुंचे हजरत? पहुंचे लखीमपुर तो बता रहे खीरी या गोला। क्या ये झूठ नहीं है? प्यारे जरा गिरबान में एक मर्तबा झांको, कम से कम 50 मर्तबा इंसान झूठ बोल देता है। और फिर कहता है यार घर में बरकतें नहीं हो रही। अपने करतूत देखें। और अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना, या कोई परेशानी हो जाए और दो एक पूछने आ जाए, तो आंसू मगरमच्छ के निकाल के कहता है यार पता नहीं अल्लाह ताला मेरी कौन सी बात पे नाराज हो गया। अच्छा तेरी कौन सी बात, ये बता तेरी अच्छी कौन सी थी? पता नहीं अल्लाह मुझसे कौन सी बात से नाराज हो गया। झूठ तू बोलता, लोगों को धोखा तू देता, दूसरे के खड़े खेत में से गन्ने तू तोड़ के लाता, जाती हुई ट्राली में से फांदी तू खींच लेता, कोई चीज छोड़ी तूने। और फिर कहता कि पता नहीं कौन सी बात से नाराज। अल्लाह अल्लाह ये माए सुन ले और सुन ले, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, मगर बच्चे को गोद में खिला रही है। जब नहीं चुप रहा तो इसे कुरान याद नहीं आ रहा, सूरह असर 8 मर्तबा पढ़ के फूंक दे ताकि रोता हुआ बच्चा चुप जाए। वही यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये 11 मर्तबा पढ़ के फूंक दे, अगर बच्चे पे नजर तो खत्म हो जाएगी। ये याद कुछ नहीं आ रहा, मगर माँ भी झूठ बोलने लगी। बच्चे को हिला हिला के कह रहे चुप जा, देख बंदर आ गया। बंदर है वहां, बोलो। अब बच्चा डर रहा है, बोला चुप, देख कुत्ता आ गया, कुत्ता, बिल्ली आ गई, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। ये माँ झूठ बोल बोल के बच्चे को सुला रही है। कभी सोचा गौसे पाक की माँ थी यार, कुरान पाक की पढ़ पढ़ के लोरियां दे दे करके बच्चों को सुलाया करती थी, और आज झूठ बोल बोल के सुला रही है बच्चों को। और अब तो ना सही बता रहा हूं, पहले की माँ थी जो बूढ़ी औरतें ना, बूढ़ी औरतें अब की बहुओं से क्यों जलती हैं? तुमने कभी पता लगाया? इसलिए जलती हैं, इनके दौर में ना मसाला पीसने की मशीन नहीं थी, खुद ही रगड़ती थी। और इनके दौर में ना कपड़े धोने की मशीन भी नहीं थी, खुद ही धोती थी। और अब बहू है, डाले कपड़े मशीन में, बटन दबाए, घर दे दे, बैठे बैठे सांस जल रही। देखो अब कैसी मोटी हो रही है। ये है लड़ाई का रीजन। बात ये है, इनके दौर में नहीं था। ऐसे ही कुछ मौलाना लोग हैं ना, जिन्हें अपनी सलाहियत का भूत चढ़ा हुआ है और वो किसी काम के हैं नहीं, तो वो स्टेजों पे जलते रहते हैं। देखो ये कल के लड़के कितनी नाते पढ़ रहे हैं, कितने नोट कमा रहे हैं। देखो इनको, अरे तुम्हें जब इल्म था तो तुम भी तो आगे आते। जानते हो मदरसों इनसे जलसों से कितना काम होता है। अल्लाह अल्लाह सुनो मेरी बहनों, झूठ बोलने वाली सुनो। तुम जा रहे हो ना, बच्चा है, बोले अब्बू कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूँ। मिठाई, मेरा झूठ बोल गया, मिठाई लेने जा रहा हूँ। पहले की माँ थी बच्चे को लोरियां दे दे करके सुला रही, और अगर रो गया तो माँ चुपाती थी पूरी रात। पाँव समेटो बच्चे, कसरत कर रहा क्या? कसरत ही करोगे बेटे तुम। अब हुआ यूं, और हाँ हमारे भाई पैसे देके जा रहे थे,
नात शरीफ पढ़े कोई, तकरीर करे कोई, तो देना सुन्नत और लेना भी सुन्नत, लेना देना सुन्नत, मगर तरीका भी सुन्नत ही रखो। ये नहीं इकट्ठे करो मारे फेंक के यूं समझे। आ रहा नीचे रखा पड़ा 500 का नोट और देके जा रहा 10 का नोट, ये दिखावा नहीं है क्या? मैं अगर तुम्हारी दावत करूं, देसी मुर्गा बनाऊं और डोंगा फेंक के मार दूं के लो खाओ, अच्छा लगेगा क्या? सोचो यार, तुम्हारे लिए कालीन बिछाऊं, अच्छी चादर बिछाऊं और करूं चलो जरा मेहमानदारी में चलो, जैसे ही डबल बेड के बाद पहुंचो टांग पड़ के उठा के फेंक दूं, जाओ बैठो, अच्छा लगेगा क्या? अरे इस अंदाज से दो, इस अंदाज से कि पढ़ने वाला डिस्टर्ब ना हो और सुनने वाला भी इश्क़ नबी से बाहर ना हो। अल्लाह, क्योंकि इस्लाह माशरा भैया जो बात आएगी कहूंगा जरूर, बिल्कुल बिल्कुल हक है। समझ में आ रही? मुझे भी अगर देख, मेरे भी कई मतलब मुंह पे मार के देख के ऐसे, मैं भी कभी मौका मिला तो बिरयानी तुम्हारे मुंह पे ही मार के दूंगा, खाओगे क्या? अरे ढंग सी को ना यार, मगर मुझे मालूम है जब नोट देने आएंगे तो मुझे कम देखेंगे, इस वीडियो की तरफ ज्यादा देखेंगे ताकि मेरा भी फोटो आ जाए। यहाँ पर भी दिखावा। अल्लाह अल्लाह, सुनो बात क्या चल रही थी। पुरानी पहली माँ, पूरी माँ थी जो अपने बच्चे को अच्छे से तरबियत देती थी। पहले इतने डॉक्टर भी नहीं, पहले इतने हकीम भी नहीं, पहले इतने गाड़ी भी नहीं, इतनी दुकानें भी नहीं, इतने रास्ते भी नहीं। माँ तेल में लहसुन जला जला करके, धूप में लिटा करके बच्चे की मालिश करा करा के पहलवान बना दिया। मगर आज की माँ अद्धी माँ रात भर लेटी रहेगी। 1 साल का अगर बच्चा रोता रहे दूध मांगता रहे तो ये माँ दूध देने के लिए नहीं उठेगी, फिर उस तकिए के नीचे से मोबाइल निकालेगी और लगाएगी मोटू पतलू और दिखाना शुरू। ये माँ उसे मोटू पतलू पे लगा दिया। अब वो बच्चा 1 साल का दूध को भूल गया, चक्कर में पड़ गया, यार ये मेरी अम्मा तो है नहीं। वो भी चुप गया, वो भी सोच रहा कि यार ये है क्या, ना ये मेरा अब्बा है और ना ये दूध है, और अम्मा पड़ी हुई सो रही जैसे भैंस। अरे जरा सुनो तो, इतने इतने बड़े बच्चे पैसों से खेलने लगे। ये हमारा ढंग है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। 1 साल का बच्चा, उसे मोबाइल पे डाल दोगे उसकी आंखें खराब नहीं होंगी क्या? 1 साल का बच्चा, उसके सीने पे मोबाइल रखोगे उसका दिल खराब नहीं होगा क्या? वैसे तो बड़े दावे करते हो, मगर अपने करतूत तो देख लो एक मर्तबा, अपने आप को तो देख लो। इतने लोग हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर बुरी लगे तो माफ कर दियो, बात कड़वी है समझे, लेकिन पक्की और असली है। और अगर बुरी लगेगी किसी को क्या बोलो, और अगर बुरी लग भी गई तो मेरा कर क्या लोगे तुम? मुझे मालूम है किसके इशारे पे आया हूँ, हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब के इशारे पे आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कर लोगे? ये तो एक मोहब्बत की बात थी, मगर सुनो इस तरफ से लेकर के इधर तक बड़े दावे भरते हो हम नबी के गुलाम है, नबी के गुलाम है, नबी के गुलाम, मगर इस तरफ से लेकर इधर तक 50 लोग ऐसे हैं, कम से कम 50 बाप जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। अल्लाह अकबर। जवान बेटियों क्यों दिया मोबाइल? 3 रोटी खाते हो ना, 3 1.5 की अकल तो रखो। चलो 1.5 बर्बाद कर दी तुमने, उड़ा दी हवाओं में। मगर जवान बेटियों को मोबाइल देने की क्या जरूरत है बोलो? किसकी बेटी ऐसी है जिसका अलग से रिश्तेदार है, ले बेटी बात करती रही है? पागल है क्या? जवान बेटी को मोबाइल देने की जरूरत क्या है? किसकी बेटी है जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हेलीकॉप्टर चल रहा है, हवाई जहाज चल है? किसी की बेटी व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब देखेगी, क्या चलाएगी? क्या देखेगी? बात करेगी, किससे करेगी?
जवान बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? अरे बापों के दुश्मन, और ये माँ है माँ। मैं इससे कह करके जाऊंगा, तू कैसी माँ है, तू जवान, तू कैसी माँ है? तेरी जवान बेटी जीने की आड़ में खड़े हुए 10 मिनट से किससे बात कर रही है? तू माँ कैसी है? तूने अपनी बेटी से पूछा क्यों नहीं? छत पे खड़े होकर के टहल टहल करके किससे बातें कर रही है? मोबाइल को देख के हंस रही है, रो रही है, बातें कर रही है। अरे माँ तू पागल है क्या? इस माँ से पूछो, तूने अपनी जवान बेटी को मोबाइल हाथ में दे दिया है, ये किससे बात कर रही है? आज समाज में आग लग रही है, 50 लड़कियां घर से भाग जाती है, कितनों पे जिन आ जाते हैं, कितनों पे भूत आ जाते हैं, कितनों पे बीमारी आ जाती है। अरे ये क्या है? ये मोबाइल की देन है। तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है। इस माँ से पूछो, जब बेटी आवारा हो जाती है, जब बेटी बदनाम हो जाती है, जब बेटी घर से भागने के लिए तैयार हो जाती है, तो यही माँ बाप के सामने रोती हुई आती है, मगरमच्छ के आंसू दिखाती है और कहती है, अरे पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, मेरी बेटी तो अच्छी थी, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया है, मेरी बेटी पे किसी ने सिपली करा दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया। इस माँ की बातों में मत आओ। माँ के 3 लठ मारो, इतने इतने मोटे लठ मारो और कमर तोड़ दो इस माँ की। तुम माँ काय के लिए बनी है? अरे बस बच्चे पैदा कर दो, इसी चीज का नाम माँ है। माँ बच्चे अगर पैदा करने के लिए होती तो कुतिया भी तो बच्चे पैदा करती है, गाय भी तो बच्चे पैदा करती है, भैंस भी तो बच्चे पैदा करती है, जानवर बच्चे पैदा करते हैं। अरे तू इंसान है इसलिए पैदा किया है। कुरान सुन, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत शहजादगाने सरकारी गौसे आजम। ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए बोल रहा हूँ। बोलो है कि नहीं ऐसा? 50 माएँ ऐसी हैं। अरे जवान बेटी देख लियो, कल को तुम्हारे यहाँ ये अकीका ही है ना, अकीका। अगर खाना आज होगा या कल देख लियो, औरतों के कपड़े वो सर पे बड़े बड़े खूंटे खड़े होंगे, खूंटे। अपने बाल तो है नहीं, वो तो टेंशन में गिर गए। मार्केट से खरीद के लाइए इतना मोटा प्याल का पूला, वो रख के पड़ी है और 10-10 पिने ठुकी पड़ी है। जैसे पहले ये रोकते थे, ये शामियाना रोक रहा है, समझे? इधर बांस इधर बांस। और वो लिबास गंदा गंदा लिबास जैसे पहले नाचने वाली औरतें पहनती थी। तुमने देखा होगा ना, कंपनी आती थी तुम्हारे गांव में, नहीं आती थी? बोलो, नाचने वाली, वो बड़े बड़े लहंगे, वो बड़े बड़े शरारे गरारे पलाजो और पता नहीं कौन कौन सा लाजो। वो ओ बाप, 2 बातें तो हमसे कर लो। ये बाप कैसा बाप है और ये माँ कैसी माँ है जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के सामने आ गई। शर्म आनी चाहिए इस बाप को और माँ को। दुपट्टा होता जिस्म छुपाने के लिए, तो यहां लगा देती और यहां लगा लेगी पिन। आइए मत इधर को, वरना काट कर रख दूंगी। यहां पिन लगा लेती है। ये बाप के सामने जवान बेटी घूम रही है, माँ के सामने घूम रही है, मामू के सामने घूम रही है, चाचा के सामने घूम रही है, भाई के सामने घूम रही है, बेगैरती सर पे नाच रही है। जलसे में आकर तुमने नारा लगा लिया तो तुम कामयाब हो गए। जलसे में आकर के तुमने मुझे नोट दे दिया तो तुम कामयाब हो गए। पहले अपने घर की खबर लो, पहले अपने आप को संभालो। ओ लोगो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, माइक संभालो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ। गौर करना, याद करना, याद करना, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है तो इसलिए नहीं दी है कि तुम इसका तमाशा बना दो। अल्लाह ने बेटी दी है इसलिए नहीं दी है कि तुम इसको ले आकर के बेहयाई का अड्डा बना दो, इसके कपड़े पहनना, इसके ये सब पहनना। अगर माशरा सुधारना है तो इन बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, अगर देना है तो इन्हें कुरान दे दो, हदीस दे दो, सैयदा फातिमा की
की सीरत पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी फातिमा को पढ़ेगी तो बेटी हमारी खाएगी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। ये हमारी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो। हाय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगता है माइक वाले भी जलसे से उकता गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी का दिल दुखे, और कोई नहीं चाहता है कि उसका कारोबार गलत चले। उसे अपने उस पर ध्यान रखना चाहिए, तवज्जो रखना चाहिए। ये बुर्दवार शायर थे, ये हलीम शायर थे, जानते हैं, वरना तो ये ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं। अभी तुमने उस्मान रजा हारूनी को संभल के सुना ही कहा, शोएब रजा वारसी को इन लोगों को सुना ही कहा। ये एक एक नात में मजमा इनके इशारों पे चलता, समझे। मगर सारी चीजें होती हैं, याद रखना माइक वालों बेटा, ऐसा करना जो मेरी सारी बातें पहुंच जाए सब तक। तवज्जो है ना आप लोगों की? अपने आप को देखो, गिरबान में झांको। हजरत दिल इतने काले हैं लोगों के, सही बताऊं हजरत, दिल इतने काले हैं, इतनी नफरतें हैं। ऐसे कहेगा नारे तकबीर, नारे गौस, ये सारे नारे लगा लेगा, मगर एक मर्तबा अपने दिल को देखा तूने? कितने लोगों को सताया, कितने लोगों पे जुल्म किया। अल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल की मुझे बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो कह दूं, जरा सुन लेना। मेरी बातें कड़वी रहेंगी, बगैर तमहीद के बोल गए हूं। मैं जानता हूं कि तुम भागने के मूड में, और नौजवान ऐसी बातें कम सुनते हैं। अभी तो इन पे भी गुफ्तगू होना है ना, इन पे भी तो आना है, इन्हें भी तो दिखाना है ये कितने पानी में है, समझे। मगर ऐसे वक्त पे किसी को पेशाब लगने लगता है, किसी को लैट्रीन लगने लगती है, रास्ते बदल बदल के भागने लगते हैं। मगर कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? दुनिया हम पे हंसने लगी है। प्यारो सुनो, अल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल की बात यहीं पे रोकता हूँ, मगर सुनो प्यारे, कहीं बात लंबी हो करके तुम्हारे जहन से ना निकल जाए। कितने लोग ऐसे हैं, अब बताओ, इस बाप से पूछो, तू बाप है कि दुश्मन? हमारी जवान बेटी जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, जिसके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ है, या इधर आधर दुपट्टा पड़ा है, भरी बारात में वो है, बड़े बड़े प्रोग्राम में वो है, बाप के सामने इस हाल में है, बाप की गर्दन नहीं झुकी, माँ के इस सामने इस हाल में है। इस माँ को अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाना था, मगर माँ अपनी बेटी को क्या दुपट्टा उड़ाएगी? माँ तो पहले सिंगार दान के सामने खड़ी हुई है, माँ तो पहले अपने डेंटिंग पेंटिंग में लगी हुई है, माँ तो पहले अपने गुम्फे निकाले पड़ी है। माँ को देखो तो माँ तो खुद पहले इतने फैशनीले कपड़े पहने हैं, अपनी बेटी से ज्यादा मेकअप कर रही है। ओ माँ, तुझे किस दिन, ओ इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन, तुझे किस दिन समझ आएगी? जरा गौर कर, ये बेटी है हमारी, ये इस्लाम की शहजादी है। और नौजवानों, तुम जो मोबाइल चलाते हो, तुम भी जरा अपने ऊपर गौर करो। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जब दूसरों की बहन बेटियों से मोबाइल पे बात करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों से एसएमएस लिखते हैं, दूसरे की बहन बेटियों से वीडियो कॉल करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे घर में बहन नहीं है? क्या तुम्हारे घर में माँ नहीं है? क्या तुम्हारे घर में भतीजी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में भांजी नहीं है? अरे दूसरे की जैसे तुम्हारी इज्जत होती है, वैसे ही दूसरे की भी इज्जत होती है। याद रखना, दूसरे की बहन बेटियों से बातें करने वाला तेरे घर में भी कभी खैर नहीं हो सकती है, वरना तू अपनी हालत को पहचान ले। बात नौजवान इतना बड़ा लफंगा हो चुका है, आप अगर शादी में देखेंगे तो उधर ही जाकर के खड़ा होगा जिधर से औरतें गुजर रही होंगी, जिधर से लड़कियों का गुजर होगा। ये नौजवान उधर ही पैंट पहन के, ये बाल टेढ़े बेड़े करके, इसके बालों के हालात तो अलग हैं। बाज नौजवान ऐसा जैसे सर पे न्यूला रखे पड़ा है, जैसे सर पे सांप बिच्छू बना लिए हो। एक रोड इधर को जा रहा, एक मांग इधर को निकाल ली है, यहाँ से काट लिए है। तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा है, और तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वाला। और नौजवानों, बताओ, तुम अगर उर्स में भी गए होगे, तुम किसी मेले में भी गए होगे, तो तुमने देखा होगा कि उर्स में या मेले में जहां पर बिसात खाने की दुकानें लगती हैं, बोलो लगती है या नहीं लगती है? बिसात खाने की दुकानों में
मर्दों का सामान होता है या औरतों का सामान होता है? सब यही कहेंगे कि मर्दों का नहीं बल्कि औरतों का सामान होता है। वहां पर क्रीम पाउडर वगैरह मिलते हैं, जो औरतों की जरूरत के सामान है वो मिलते हैं। मगर उसी बिसात खाने में तुम देख लेना, कुछ लोग, कुछ मर्द ऐसे भी होंगे, कुछ नौजवान लफंगे ऐसे भी घूमते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। बिसात खाने की दुकान में घूमने वालों के बाप ने अपने बेटे को क्यों नहीं पकड़ा, चचा ने अपने भतीजे को क्यों नहीं पकड़ा, मामू ने अपने भांजे को क्यों नहीं पकड़ा? जरा सुनो, कान खोल के सुन लो। वो नौजवान लफंगे जो घूमते फिर रहे तेरी मेरी बहन बेटियों को इधर आधर मुंह मारते फिर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा ये जो उस बिसात खाने में जा रहे हैं, कहीं ने क्रीम पाउडर खरीदना है, कहीं ने लाली खरीदना है, इनसे पूछो तुम मर्द है के छक्का है, इनसे पूछो तुम मर्द है या औरत है, इनसे पूछो तुम मर्द है या ना मर्द है। अरे तू क्रीम पाउडर खरीदने जा रहा, लाली खरीदने जा रहा, चूड़ी खरीदने जा रहा, कड़े खरीदने जा रहा, अरे क्या खरीदने जा रहा? मैं बताता हूं ये क्या खरीदने जा रहा। इसे चूड़ी चुटिया बंदों की जरूरत नहीं है। अरे इसे मालूम है इस मेले में औरतें हैं, ये बिसात खाने की दुकानें हैं, यहाँ पर औरतें हैं, ये नौजवान जो घुसते हैं इसलिए घुसते हैं, दूसरों की बहन बेटियों को तकने के लिए घुसते हैं, ताकि किसी के धक्का लग जाए, ताकि किसी के चेहरे पे नजर पड़ जाए, ताकि किसी से आंखें लड़ जाए, ताकि किसी के हाथ टच हो जाए, ताकि किसी पे गलत नजर पड़ जाए, ताकि किसी को धक्का लग जाए। इन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, और बाप तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने अपने बेटे को पकड़ के ये क्यों नहीं कहा? तुम नहीं कह सकते, मैं कहूंगा। अरे ये क्यों नहीं कहा? और नौजवान तू जो घूमने के लिए गया था, अरे जिसके तू धक्का मारने गया था, अगर वो तेरी बहन निकलती तो तुझे डूब मरने को जगह थी। जिससे आंखें लड़ाने गया था, अगर वो तेरी भतीजी निकलती तो क्या करता? अरे जिसे तू ढकेलने गया था वो तेरी भांजी निकलती तो क्या करता? अरे जिसे तू देखने गया था तेरी खाला निकलती तो तू क्या करता? अरे होश संभालो, होश संभालो। क्या तुमने कभी अपने बेटों को इस अंदाज में देखा? नहीं नहीं, तुमने आवारा छोड़ दिया इन बेटों को। ओ मोबाइल चलाने वालों, अगर दूसरों की बहन बेटियों को तकोगे तो कल को दूसरा तुम्हारी बहन बेटी को तकेगा। वरना प्यारे तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया था। अरे तू मर्द किधर से है? हाथों में चूड़ी पहनने वाला क्या मर्द हो सकता है? हाथों में कड़े पहनने वाला मर्द हो सकता है? गले में चैन पहनने वाला मर्द हो सकता है? वो कंगा लगाने वाला बालों में क्या मर्द हो सकता है? बोलो। पहले कहते थे चल हाथ चूड़ी पहन ले तू मर्द नहीं है, इसका मतलब तू ना मर्द है। अरे कैसा मर्द है तू? मर्द नहीं हो सकता, तू छक्का है छक्का। तूने औरतों जैसी सूरत बना रखी है, अपने आप को हीरो समझता है, अपने आप को नबी का गुलाम समझता है। नबी का गुलाम वो है जो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर चले तो उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर सोए तो उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। अरे जिस रास्ते से गुजर जाए लोग कहे जब गुलाम नबी ऐसा है तो इमामुल अंबिया कैसा? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह दिया करो बेटा। जिंदाबाद। कभी तुमने देखा सोचा ये माशरा, ये हमारा आपका माहौल, इसमें जो बुराइयां हैं, इसमें जो बुराइयां हैं, इसमें जो खामियां हैं, वो सुनो आज मुबारकबाद के लायक हैं। क्या नाम है जिनकी बेटी बेटों का अकीका? इरफान भाई। इरफान भाई कौन से है यहाँ पे? चलो मेहमानों को देख रहे होंगे, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। आज इन्होंने अकीका किया है। तुम्हारे घर में क्या होता है? बर्थडे। क्या होता है? बर्थडे। अब शॉर्ट में चला बोले बर्थडे, बर्थडे रिबन कट रहा, रिबन। बर्थडे करो मगर कुरान खानी कराओ। सुभान अल्लाह। अच्छा ये, हाँ ये तो थे ही वहां पे मुलाकात। बर्थडे करो मगर मदरसे के बच्चों को खाना खिलाओ। बर्थडे करो, 7 फकीरों की दावत कर दो। माशाअल्लाह। बर्थडे करो, बेटी या बेटे के नाम से 5 या 10 हजार का सदका कर दो, ताकि सदका बलाओं को टालता है। मगर माशरा तो देखो, एक बात बताओ,
अगर तुम्हारी कोई चोरी कर ले तो उसे तुम इनाम दोगे? बोलो, इनाम दोगे या सजा दोगे? पकड़वा दोगे, थाने में पकड़वा दोगे। अगर कोई चोरी करे तो इनाम नहीं दोगे ना, मगर देते हो, देते हो। कभी तुमने सोचा है? मैं बताऊं, हम देखते हैं तुम्हारे यहाँ कितने लोग हैं जिनकी शादियां हो गई। बोलो, शादी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। और शादी में दूल्हा मियां के जूते चुरते या नहीं चुरते? अरे बोलो, जूते चुरे नहीं चुरे? चोरी तो हुई। तुमने पकड़वाया चोर को? थप्पड़ मारे उस चोर के? पकड़ के थाने में डलवाया चोर को? अब्बा है, छोटी साली या साला चुराता है कि नहीं? तुम्हारे माहौल है कि नहीं ऐसा? ये जूते चुरते चोरी कितने दिए गए? 10,000। दूल्हा मियां कह रहा है 8 दूंगा, वो कह रही है कह रहा 10 लूंगा। दोनों में झगड़ा। चाचा मियां आए, बोले क्या बात है बच्चों? बोले कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे मां। अरे बोले बेटा कहां चक्कर में पड़ रहा हो, ये 10 मांग रहा है, ये 8। ऐसा करो तुम 9 दे दो, तुम एक कम कर लो, एक बढ़ा लो और फैसला करो 9 पे खत्म। क्योंकि ये बच्चों का हक है, इसलिए दिया जाए। इन चाचा मियां से पूछो, चोरी का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिया, ओ बेटा, ए बच्चों, मदरसे में भी पढ़ाता हूं, ले जाऊंगा और डीसीएम में भर के और 3 दिन मुर्गा बनाऊंगा, समझे? लेकिन सुनो, तुमने चोर को कह दिया कि ये तो इनका हक है। चोर का हक जानते हो क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदिहुमा, चोर चोरनी के हाथ काटो, इस्लामी हुकूमत हो तो, वरना यहां पकड़वा दो। अब भी वो नहीं मान रही है, लेकिन ये दूल्हा मियां का बाप आता है, कहता नहीं, बेटे की शादी कर रहा हूं, खुशी से कर रहा हूं, 10 मांगे जा रहे, 11 दूंगा, 11 लो, 10,000 रुपए लो, 11,000। बोलो, खुशी खुशी से देते हो या नहीं देते हो? देते हो। ये माशरा है, चोर को इनाम देने वाले मुसलमानों का तरीका ही है। माशरा क्या तुम्हारा तरीका हो सकता है? जैसे ही दुल्हन गई, दूल्हा गाड़ी में बैठे, बच्चा है, उन्होंने कार घेर ली, लाओ साहब 10,000 रुपए। तुमने फोन नहीं की, क्यों नहीं किया? उग्रवादियों ने कार घेर ली है, आतंकवादी आ गए, कार घेर ली है, पुलिस आ जाओ, 100 नंबर पे पुलिस फोन करो। बोलो, कभी क्या तुमने इनाम दिया जा रहा 10,000? यही माशरा। लेकिन शादी में जब तुम्हारा चोर को देने के आता है तो 10,000 दे रहे हो, उग्रवादियों को देने के आता है 10,000 दे रहे हो। और जब इमाम अगर निकाह पढ़ाता है, इमाम के निकाह पढ़ाने की बारी आती है, इमाम निकाह पढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो लड़की इसके लिए हलाल हो रही है। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो असली सुन्नत अदा हो रही है, जो निकाह पढ़ाया जा रहा, जिसकी वजह से ये बारात है, ये खाना है, सारी चीजें हैं। अब इमाम साहब ने अगर 10,000 मांग लिए तो ये बाप के तन बदन में आग लग जाती है, बहनोई के तन बदन में आग लग जाती है, बेटे के आग लग जाती है। फौरन बुलाओ सदर साहब को। सदर साहब को फोन कर दिया, अरे कैसा इमाम रखा तुमने, हटाओ इसको, हटाओ, वरना हम तुम्हें भी ओहदे से हटा देंगे। सेक्रेटरी को फोन लगाया जा रहा, इमामतें हटाई जा रही है। अरे जरा माशरा सुधारने की बात करते हो, गिरेबान में झांको, 10 लोग खड़े क्यों नहीं हो जाते? चोर को 10,000 दिए, उग्रवादी को 10,000 दिए, और वारिस नबी को 10,000 देने से मौत आ रही है। और जो नबी का गुलाम है, जो इमाम है तुम्हारा, जो हाफिज कुरान है, जिसकी बरकत से मुर्दों का अजाब उठा लिया जाता है, वहां तुम इमामत छुड़वा रहे हो। कितने लोगों की इमामत छुट जाती है। और ये भी सदर भी, ये सेक्रेटरी आता है, कहता है इमाम साहब हिसाब किताब कर लो, तुमने माहौल खराब कर दिया। नाचने वालों को दे रहे हो, चोराने वालों को दे रहे हो रुपया, गाड़ी खरीदने, गाड़ी घेरने वालों को दे रहे हो, नमाज पढ़ने वाले को कह रहे हो माहौल खराब कर दिया। तुम खराब कर रहे हो माशरा, तुम्हें सुधारना पड़ेगा। मगर सुनो प्यारे, ये सदार, ये सेक्रेटरी अगर जो इमाम को इस बात पे हटा देता है, याद रखो, पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लियो,
मुफ्तियों से पूछ लियो, मैं ऐसे वैसे मौलाना नहीं हूँ, मदरसे से फारिग होके आया हूँ, जिम्मेदारी से बोल के जाता हूँ। अगर गलत साबित कर दो तो मेरी चौराहे पे गर्दन मार देना। अगर इमाम से बगावत करते करते, इमाम से दुश्मनी करते करते, इमाम से नाहक लड़ते लड़ते उसे हटवा दो, और इमाम से नाहक बगावत करते करते अगर मर जाए तो शरीयत ये कहती है इसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। कहाँ है आप? माशरा कौन सुधारेगा? ये मत सोचियो मैं इनकी कह रहा हूँ, तुम्हारी कह रहा हूँ, तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तुमने कभी सोचा कि यार अब सोचोगे मेरी तकरीर के बाद, मेरी तकरीर के बाद सोचोगे, समझोगे, क्योंकि इसका प्रोग्राम का नाम इस्लाह माशरा। अच्छा, ये सब जानने वाले लोग हैं। हाँ, बहरहाल चलो, सब नबी के गुलाम हैं, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। आज के बाद सोचोगे, बोलो सोचोगे, एक एक चीज उठाऊंगा। तुमने इसका नाम इस्लाह माशरा रखा ना, तो अब सुन लो जरा बेटा, मेरे चांद बात मत कर। हाँ नहीं, हाँ चलो अब मैं डांट दूंगा, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। एक एक चीज तो देखो यार, एक एक चीज बड़ा खर्च करता बाबी। अरे ले पीछे ने ना खुशियों में खुशी है, खुशी 10,000 चोर को दे दी, 10,000 उग्रवादी को दे दी, इमाम को 10,000 देने के लिए जानते हैं आप कितनी इमामतें छूट गई। मुंह नहीं दिखाना, यहां हटवा सकते हो, हश्र के मैदान में है हिम्मत, नबी को चेहरा दिखा लोगे, है हिम्मत। यहां तुम सदर बन सकते हो, सेक्रेटरी बन सकते हो। यहाँ के सदर सेक्रेटरी का मुझे पता नहीं है, मैं तो इसलिए क्योंकि चैनल पे मेरी तकरीर हिंदुस्तान में जाती है इसलिए बोल रहा हूं। समझ में आ रही है बात? मगर अपने अंदर जरा देखो, एक हदीस सुनो, अगर नबी जिसको जन्नत में जाने से रोक दे, कोई मौलाना उसे ले जाएगा, कोई पीर ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा, तुम्हारे अब्बा ले जाएंगे, कोई नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे, नबी मना फरमा दे, अब हदीस सुनो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ लिवालिदै वद्दय्यूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। रुकावट, रोक दिया। कौन है वो 3 किस्म के? हम और तुम में भी हैं, इसलिए सुना रहा हूं, वो अटैक निकल जाए, फिर वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितने हज कर ले, और आज तो नमाजें पढ़ रहा ना, थोड़ी बात रोक के कह रहा हूं, सही बता रहा हूं, नमाजें पढ़ रहा ना, मगर दिल इतना काला है, इतना काला, इतना काला, मत पूछो, जरा मुस्कुरा ठीक हो है, ठीक, बुराई मार गया। सही बड़े बड़े रोड पहले जिसमें बैलगाड़ी निकल के चली जाती थी, अब नियत इतनी गंदी है, आधा इसने काट लिया, आधा इसने काट लिया, इतनी में पतली में जोड़ी, इतनी पतली। हज करिए, अब सुबह को जा रहे हैं हाजी जी फावड़ा लेके, तो अब भी हाजी जी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है, यूं ऐसे मार रहा है, मेंढ को खुतरी कहां लेके जाओ? नियत कभी भरी है? कहां लेके जाओगे? जमीन नाली नाले खोद डाले, पेड़ पौधे काट डाले, गरीबों का खून चूस लिया, किसी का काम अच्छा चल रहा, तुम्हें बुखार चढ़ रहा, वैसे नबी के गुलाम है साहब, वैसे मतलब है ये आधे से ज्यादा खड़बुत्तू है। कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। गन्ने का खेत है, गन्ने का, ओ बेटा चलो, गन्ने का खेत है, इधर वाले आए, इधर वाले को खेत में से तोड़ा, गोला अपने खेत में, नियत देखो, एक गन्ने 2 एकड़ गन्ना खड़ा, फिर भी इसी का तोड़ रहा। इधर वाले आए, उन्होंने भी मोटा सा गन्ना इनका चटकाया, गोला अपने खेत में, दोनों ने एक एक गन्ना खाया और दोनों ने नाजायज पूछ के खा लेते, अपना खा लेते।
2 एकड़ 2-4 बीघे जो खड़ा इसमें से खा लेते, मगर नियत को कहां डालोगे। एक जगह बरेली के आगे असर की नमाज का टाइम हो रहा था, मैंने कहा कार रोक लो, नमाज पढ़ेंगे। लड़कों ने पहचान लिया मुझे कि ये वही है जो तकरीरें करते। बड़े लड़कों ने हाथ चूमे, साथ चूमते 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 मत पूछो। मैं कहने लगा बड़े नेक नौजवान है यार यहाँ के, बड़े बड़े। बोले हजरत हम आपकी इतनी तकरीर सुनते, इतनी तो मत पूछो। बड़ी डींगे मार रहे थे, एकदम बराबर से गन्ने की ट्राली निकल गई। जैसे ही गन्ने की ट्राली मुझे सब छोड़ के गन्नों खींचने चिपट गए। मैंने कहा मुझे छोड़ के गन्ने खींचना शुरू। क्या नियत रह गई है यार, क्या नियत है ये, सोचो तो जरा, गौर तो करो। दीन और इस्लाम को कमजोर आप और हम कर रहे हैं। बताऊं, सुनना चाह रहे हो? दीन और इस्लाम को कमजोर करने वाले हम और आप हैं। नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन है वो? सुनना चाह रहे हो? खोलूं? हर बात सबूत से रहेगी। नबी फरमाते नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज करता है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। कौन बोलो? दयूस। इन उलमा से पूछो दयूस कौन है, मैं बताता हूं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कान में ईयरफोन लगा करके गैर लड़कों से बातें चल रही है, रातों रात मूवीज और गाने सुने जा रहे हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेफैशनीले कपड़े पहनकर बेपर्दा घूम रही हैं और वो माँ बाप अपनी बेटियों से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाते। करो इलाज अपना, करो इलाज। है कोई ऐसा नर बाप और माँ कि हाँ अगर कोई आलिम हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ा सकता, तुम उड़ाओगे अपनी बेटी को? कोई मौलाना इमाम तुम्हारी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं रखेगा, कपड़े नहीं संभालेगा, तुम खुद संभालोगे अपनी बेटी को। अगर दूसरा कोई टोक दे तो माहौल इतना बड़ा है, इतना बुरा है, हो सकता है वो उल्टा जवाब दे दे, इसलिए टोक नहीं सकता। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है। माँ बाप की, किसकी जिम्मेदारी है बोलो? माँ बाप की। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। हर माँ बाप अपने अपने घर को संभाल ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। हर माँ बाप। और कौन है दयूस? सुनो, दयूस वो शौहर है जिसकी बीवी मेले ठेले में झूले झुला रहा, झूले, वो चमकती हुई साड़ी, जैसे साड़ी वैसे ही जेवर, वैसे ही पटले आंखों के, मेकअप कराया। कहां जा रहे हैं? बोले दोस्तों से मिलवाने जा रहा हूं। अब दोस्त मिले, बोले ये कौन है? बोले शी इज माई वाइफ, ये मेरी बीवी है। अब हो रही हेलो, डूब के नहीं मरा गया। अब उधर से हाथ में हाथ मिल रहा है। और सुनो, जब नई नई शादी होती ना तो ये तो सब छिलवा के, छिलवा आलू सब छिलवा के, फिटकरी लगा के, जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार लो, ये। और वो फैशनीले कपड़े पहन कर, लहंगे पहन कर, लाल कुर्सियों में पूरी बारात में उधर बैठे हुए अलग, दोनों ने एक प्लेट में रखा, एक इधर बैठी है, किधर बीच में रख के वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा, और एक दूसरे से हंसी मजाक ठिट्ठे, उसके बालों से खेल लिया, उससे खेल लिया, पूरी बारात देख रही। अम्मा आई, अम्मा लड़की कह रही है देखो तो मेरा दामाद कितना प्यार करता, कितना अच्छा था। अच्छा ये भड़ुआ भड़ुआ क्या हो गया समाज को? वो मुंह फैलिया है, वो मुंह फैलिया, चोंच इसकी भी लाल है।
बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार नया पेंट, चोंच इसकी भी लाल। अम्मा बोली देखो तो मेरा दामाद बेटी से कितना प्यार, ये प्यार कर रहा, इसको प्यार बोलोगे? बेहयाई है, बेहयाई, लफंगी गिरी है, लफंगी गिरी। ये प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, ये नादानी है, ये दामाद प्यारा नहीं है, भड़ुआ है। अरे जो अपनी बीबी को चौराहे पे लाके खड़ा कर दे, तुम कहते हो इमाम हुसैन पाक का नारा लगाते हो, तुम कहते हो हजरत अली का नारा लगाते हो, और कहते हो हम नबी के गुलाम है, अली के गुलाम है, हसन हुसैन के गुलाम है। मैं बताऊं प्यार किसको कहते हैं? सुनना चाह रहे हो है इमाम? तो मैं बताऊं, सुनो, अल्लाह अल्लाह प्यार किसको कहते हैं? मेरी बहनें सुन ले, भाई सुन ले, आज तुम्हारी नई नई शादी हुई, बुलेट मिल गई, बुलेट। एक तो शादी क्या कर रहे हैं हजरत, बेटे को बेच रहे हैं, बेच। अल्लाह, इतना नंगा भिखारी, इंटरनेशनल लफंगा भिखारी, बेटों के नाम पे जहेज मांग रहा, 4 पहियों की मांग रहा, और अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। कुबड़ा बुलेट, कुबड़ा। इस कुबड़े से पूछो तेरा कूला है उधर, और बुलेट की गद्दी इधर काय पे रखेगा तू? यार हद हो गई। कुबड़े का अब्बा कह रहा 10 बीघे जमीन है, 10 बीघे, लड़के की शादी में बुलेट लूंगा, बुलेट। दोनों अब्बा बेटे कपड़ा बिछा के 2 कटोरे लेके मस्जिद के गेट पे बैठ के भीख मांग लो, भीख। अरे कौन बाप है जो अपनी बेटी के लिए कमी करेगा? बेशक बेशक, जो बेटी दे सकता है वो सब कुछ दे सकता है, मगर मैं उनको कह रहा हूं जो मांगने वाले भिखारी, जो मांग रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। पहले तो रिश्ता ही कैसा पसंद आता, कोई लड़की अच्छी पसंद नहीं आती, बस अम्मा गई, भाभी गई लड़की को देखने, तो डाल रही अम्मा यहाँ तक पर्स, और ऊंचे ऊंचे बड़े हिल डाल के हिलती फिर रही है, घर को देख रही है, और जैसे ही चोंच लाल, पिचकारी पुछने से इधर मार इधर मार। और अगर लड़की मिल गई ना सही ढंग की, जो यहाँ तक कपड़े पहने, यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा बांध, नमाज पढ़ने वाली, तो एक दूसरे इशारा कर रही है कैसी, तो लड़की थोड़ी है सुल्लड़, सुल्लड़। कपड़े तो पहनना आते ही नहीं इस जमाने में, ये कपड़े। इसे क्या चाहिए? लफंगी। इसे क्या चाहिए? आवारा। इसे क्या चाहिए? फैशनीले कपड़े पहनने वाली। अरे वो फैशनीले कपड़े पहनने वाली तुम्हारे घर में जहेज तो ला सकती है, अपाचे तो ला सकती है, बुलेट तो ला सकती है, 4 पहियों की ला सकती है, मगर खैर बरकत नहीं ला सकती। और ये नमाज पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, पर्दे में रहने वाली, कुछ लाए या ना लाए, सैयदा फातिमा का कल्चर जरूर लेके आए। हाय हाय, बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सैयदा फातिमा की बात आ गई, अल्लाह बरकतें फरमाए, आमीन। सैयदा फातिमा और हजरत अली, तवज्जो रखो, देखो मैं प्यार की बात बता रहा हूँ। और अब तो हाँ जो बता रहे तो नई नई अपाची मिली या बुलेट मिली, तो इससे तो पहले से कम चलानी आती है। और जिसकी नई नई शादी हो, चौथे आसमान में 85 से नीचे एक्सीलेटर लाता ही नहीं, भले ट्राली में घुस जाए, मर जा, फट जा, समझे? 3 महीने में 3 मरतबा घुटने टूटी जाते, अनाड़ी है वो तो। कभी गेयर की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, कभी गेयर बदलने की जगह ब्रेक दबा दिया, तो चित्त बड़े। 80 और 85 से पीछे लाता ही नहीं। और वो जब बैठेगी तो यूं टांग पर टांग रखेगी, और बस जा रही है, बुरखौड़े मुसलमान की बेटी है ये, टांग पर टांग रखे, मोटरसाइकिल पे बैठ के, शौहर की ऐसे कौलियां भरे पड़ी है, या फिर गले में हाथ डाले पड़ी है, और कान पे मुंह रख के कुटर 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 कुटर, और ऐसे शौहर की कौलियां भरे पड़ी है कि अब मेरे शौहर को मिर्गी का दौरा पड़ेगा और ये गिरेगा तो मैं बचा लूंगा।
अल्लाह अरे बोलो है क्या नहीं? सुभान अल्लाह। अब ये सोच रहे अगर मैं 60 पे लाऊं तो मेरी नाक कटेगी। वो हाँ, कहेगी हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं और जो पीछे हैं वो थोड़ा करीब आ जाएं, बीच में रास्ता खाली कर लें। गुले गुलजारे वाहिदियत नाशिर मसलक आला हजरत शहजादे सरकार ताहिर मिल्लत जानशीन सरकार ताहिर मिल्लत हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत बिलग्राम शरीफ की आमद है। मोहब्बत के साथ आप हजरात खड़े हो जाएं, बीच में से एक रास्ता खाली कर दें और रास्ते में कोई भी हजरत को टच करने की कोशिश न करे। अदब के साथ नारा बुलंद कर ले, नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें, बीच में रास्ता खाली कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत जानशीने हुजूर ताहिरे मिल्लत, आमदे सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला आमदे सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात जानशीने सरकार ताहिर मिल्लत नबी रहे बादशाह बिलग्राम शरीफ सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत की जलवागरी हो चुकी है। आप हजरात जितना आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ जाएं। इन शहजाद गाने गौसे आजम के जितना करीब रहेंगे, इनके कदमों से जितना लग के बैठेंगे, इंशाअल्लाह बरकतें आपके उतना करीब रहेंगी। मोहब्बत के साथ आगे आ जाएं, करीब से करीब तर आकर बैठ जाएं और सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत के नूरानी चेहरे की जियारत करें और सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला की पाकीज़ा गुफ्तगू समाअत कर बैठ जाएं। अदब के साथ बैठ जाएं। अभी इंशाअल्लाह आपको मुसाफे का भरपूर मौका दिया जाएगा। अभी इस वक्त आप सिर्फ हजरत की जियारत से काम चलाएं, मोहब्बत के साथ बैठ जाएं और हजरत की पाकीज़ा गुफ्तगू समाअत करें। आप लोग फौरन बैठ जाइए, फौरन। बैठ जाइए फौरन बैठिए, फौरन तशरीफ रखे, फौरन। खींचो नहीं। देखिए माशाअल्लाह, बैठे भाई अदब के साथ। मैंने बताया था ना, अब आप चेहरा देख रहे हैं। ओ बेटा मेरा चांद, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, वो माँ वाली ममता आ जाती है। जैसे माँ है ना, अगर उसका बच्चा काला भी हो ना, मेरा काला नंबर 1 का काला, तब भी गोद में लेके ऐसे प्यार करती है उस कलुए को और कहती है वाह मेरे चांद। अब कलुआ भी चांद हो गया। बहरहाल इसलिए मैं तुमसे प्यार से और मोहब्बत से कह रहा हूँ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं माशाअल्लाह, ये आले रसूल, शहजादे रसूल, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। अल्लाह आज उनका दीदार कर रहे हैं। और मुझे पता चला ये गांव वाले अक्सर हजरत ही के सिलसिले में दाखिल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सही बता रहा हूँ। जब जिस दिन हश्र के मैदान में ना इनके नाना की चल रही होगी, और वो तो चलेगी, आज भी चलती है, तो बच्चों की अदाएं अलग होती है। उलमा को भी इज्जत दी जाती है, सबको दी जाती है, मगर बच्चा ना छोटा सा अगर बैठा हो और नाना हो या बाबा हो तो वो सबको ऐसे ही आते डायरेक्ट नाना के पास पहुंच जाता है। और सब की तरफ से तवज्जो फिर उस बच्चे की तरफ होती ही नहीं होती। बोलो होती ही नहीं होती। आप लोग इतने खुशकिस्मत हैं, इतने खुशकिस्मत हैं कि अगर बिके दुनिया में है। बैत का मतलब बाय अभी जो उलमा जानते हैं, समझे, खरीदो फरोख्त, बेचना, अपने आप को आपने बेचा। अगर बिके तो वो भी ऐसे वैसे पीर के हाथों नहीं, बल्कि आले रसूल के हाथ बिके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम कह सकते हो
कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता पूछता न न था। हाय था, हाय। तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। बेशक। समझे? समझ में आ रही नहीं बात? वरना तो दुनिया में इतने पीर घूम रहे, इतने पीर घूम रहे, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। ऐसा ऐसा पीर भी है कि सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में उसी पीर की पिटाई होगी, सबसे ज्यादा उसी को मारा जाएगा, घेर घेर के मारा जाएगा, बहुत ज्यादा पिटाई होगी। अरे अच्छा भला आदमी है और औरतों से हाथ पांव दबा रहा। अल्लाह। बोलो क्या ये पीर हो सकता क्या, ना। जो शरीयत के खिलाफ कदम उठा? औरतों ने उसका गोश्त दबाते दबाते पुलपुला कर दिया। मेरा आखिरी मशवरा ये है, अगर ऐसा पीर हाथ आ जाए तो अब उसके पांव ना दबाएं, दो चार मोटी मोटी औरतें मिलके उसका गला दबा, तो काम तमाम हो जाए, खत्म हो जाए। समझ में आ रही? हजरत की तबीयत अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह तबीयत ठीक होगी। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला नबी के बच्चों के सदक़े में, इनके बाबा दादा नाना के सदक़े में मौला इनकी उम्र में, इज्जत में बरकतें अता फरमा। आमीन, इनका आमीन। साया हम सब के सरों पर तादेर फरमा। आमीन। हजरत तशरीफ ले आए हैं, मुझे लगता है जो मुरीद हैं जिनके यहाँ आए हैं उनको दिल से चाहते हैं हजरत, बेशक। वरना ऐसे हालात में इतनी दूर का सफर। कारी अबुल हसन साहब ने मुझे बताया तबीयत के बारे में, नूरुद्दीन साहब के जरिए मैंने पूछा, समझे, लेकिन यहाँ पर हाजिर हुए, आप दीदार कर रहे हैं, कोई भी हजरत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये नबी के शहजादे, ऐसा नहीं है कि तुम धक्का मुक्की करो, किसी के गले पे पांव रख दो, किसी के कपड़े फाड़ दो और यूं ले और तू ले। जैसे निकाह में तुम छुआरे बांटते हो ना, छुआरे बांटने वाला भी बास बास इतना बड़ा घोटालेबाज है, पहले अपनी जेबें भरता, कहता ले और लाओ, ये दोनों चलते दोनों। जब तुम 2 किलो छुआरे में तुम यार फैसला सही नहीं कर सकते, तुम अदलो इंसाफ नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा ये बताओ? जब ये फैसला 2 किलो छुआरे में तुम्हारी नियत बिगड़ गई और घर जाके बच्चों को बांट रहे, ले कितनों का हिस्सा ले गए तुम। बहरहाल अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। नबी ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जाता हूँ, एक कुरान शरीफ, एक अपनी आल। तो ये आल मौजूद हैं, समझ में आ रही है बात? अगर यहाँ पे जो रह गए हैं वो सिलसिले में इंशाअल्लाह शामिल होंगे, और जो हुए हैं वो भी दोबारा, खुशकिस्मती है ना हमारी आपकी, दोबारा मैं भी इंशाअल्लाह दुआ में शामिल होऊंगा। और आप भी जल्दी से अपना कपड़ा बिछा लीजिए, हजरत तशरीफ ले आए हैं, और जिनके घर लाना साहिब खाना बहुत खुशकिस्मत है, कह सकते इनके बच्चे भी। हमारे यहाँ वो सैयद ज़ादे आते थे, वो आले रसूल आते थे, जिनका फैजान, जिनके बाप दादा का फैजान बरेली पे बरसा तो आला हजरत मुदार हो जाता। समझ में आ रही है? पूरी दुनिया पे बरसता है इनके घर से फैजान। तो ये वो शहजादे हैं, आले रसूल हैं, जिनकी बात समझेगा उन पे अमल करोगे, और इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर बात होगी। सारी तकरीर आज जो है हजरत के दीदार पर है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दीदार करो सब लोग, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब रहो तो कपड़ा जो है ना, कपड़ा, और ये बायां हाथ है, बायां हाथ ये नीचे रखियो, इसके ऊपर से ये कपड़ा, और फिर उसके ऊपर से दाहिना हाथ, जहां तक कपड़ा पहुंच जाए। और जहां तक कपड़ा नहीं पहुंचे तो जो कपड़ा पकड़े हुए हैं उनके यहाँ पे मोढ़े पे हाथ रख लेना, कमर पे धीरे रखियो, कोई कमजोर हो तो उसको दबा दो। हाँ, बाज होते हैं ऐसे कि सारे जितने भी वो शरारतें हैं सब ऐसे वक्त पे निकल के आती हैं। जल्दी तो जल्दी कपड़े के करीब आ लोगे, और औरतों में अगर कपड़ा पहुंच जाए ठीक है, नहीं पहुंचे तो वहीं से पढ़ोगी, वहीं से हुजूर कहेंगे कि मैं तौबा करता हूं, तो आप कहोगी मैं तौबा करती हूं। समझ में आ रही है? हाँ, मैं पढ़ता हूं तो आप कहेंगी मैं पढ़ती हूं, मैं करता हूं तो आप कहेंगी मैं करती हूं, अपने एतबार से बोलेंगी वहीं पे। समझ में आ रही? आप भी सिलसिले में दाखिल हो जाओगी, नमाजों की पाबंदी करोगी और बुराइयों से बचोगी। अब हजरत दुआ करेंगे और सिलसिले में शामिल कर रहे हैं, और सिलसिले